Hello students, welcome to Nucleochemistry classes by your Meeti ma'am. How are you all? Hope your studies are going in full pace. तो plus 2 start हो गया है. So I'm starting with the second topic of your lesson of plus 2, that is solution. First I have told you the vapor pressure. Second I'm starting with the Raoult's law. Raoult's law. This law explains the quantitative relationship between the partial pressure of component in solution and its mole fraction. किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा और उनका सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा उनके बीच में रिलेशन हम कौन से लॉ से स्टडी करते हैं? रॉयल्स लॉ. सो रॉयल्स लॉ के हम दो डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे. फर्स्ट केस में वी हैव बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हैं. तो फर्स्ट बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलाटाइल कंपोनेंट, जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट जो हैं वो वोलाटाइल हैं. वोलाटाइल मतलब मैंने पहले भी बताया था जो आसानी से वेपर्स में चेंज हो जाते हैं. तो देखो ये कंपोनेंट मैंने ले लिया बी सॉल्यूट और इसको मैंने ले लिया ए सॉल्वेंट, और बी भी वोलाटाइल है ए भी वोलाटाइल है. तो हमारे पास वेपर फेज में ए और बी दोनों के वेपर्स मिल रहे हैं. सो फर्स्ट केस वी विल डिस्कस बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलाटाइल कंपोनेंट, एंड सेकेंड केस में हम लेंगे बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. तो इसको मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया, इसको मैंने वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया. तो सोल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है, वो वेपर्स में चेंज नहीं होगा, खाली सॉल्वेंट ही वेपर्स में चेंज होगा. तो यू कैन सी कि यहाँ पर वेपर फेज में हमें सिर्फ ए के ही वेपर्स मिल रहे हैं. तो कैसे इन पार्शियल वेपर प्रेशर का रिलेशन लिक्विड कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के बीच में होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन रॉयल्स लॉ. सो लेट्स डिस्कस बोथ द केसेस वन बाय वन. तो बच्चे फर्स्ट केस में इसमें आपको ले रही हूं, दैट इज द बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. जैसे पानी में आपने चीनी डाल दी, पानी में आपने नमक डाल दिया. चीनी नमक क्या है? नॉन वोलाटाइल, एंड पानी इज अ वोलाटाइल. तो ऐसे सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक कंपोनेंट वोलाटाइल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है. तो लेट्स डिस्कस. हमने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में हमने सिर्फ एक वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया, और वोलाटाइल सॉल्वेंट बच्चे हमने कंसिडर किया ए. ए इज अ वोलाटाइल सॉल्वेंट. वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब दैट चेंजेस इनटू वेपर्स. तो वोलाटाइल सॉल्वेंट वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो यहां पर जो वेपर्स का प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे बच्चे पी नॉट ए. तो व्हाट इज पी नॉट ए? पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर of pure volatile A component. प्योर वोलाटाइल A कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया P नॉट A. अब आपने इसमें डाला B. B इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो बच्चे यहां पर क्या बन गया? सोल्यूशन. अब आई हैव टोल्ड यू कि सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं ये तो वेपर्स में चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है. सो ओनली द वोलाटाइल सॉल्वेंट विल चेंज इनटू वेपर्स, और यहां पर जो सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे पीएस. तो बच्चे व्हाट इज पीएस? पीएस क्या हो गया? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Can you see कि दोनों केसेस आपने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किसका है? वोलाटाइल सॉल्वेंट का. सिर्फ सॉल्वेंट ही है, लेकिन इस केस में जो पीएस है
उस पीएस में कंट्रीब्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट का ही है बच्चे। चाहे आपने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया है, लेकिन सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है। तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट कम होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। देख सकते हैं ना बच्चे, अगर यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, सॉल्वेंट कम है तो कम वेपर्स बनेंगे। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। और बच्चे इसी को हमने रॉयल्स लॉ के फॉर्म में दिया। तो रॉयल्स लॉ यू कैन सी हियर, अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली इस बाइनरी सॉल्यूशन के जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction in solution। जैसे बच्चे हमने देखा था यहाँ पर इस केस में, अभी आपने देखा था कि यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, तो PS is directly proportional to XA। तो according to this PS will be proportional to XA। XA is the mole fraction of volatile A in liquid phase। And to remove this sign of proportionality we are using constant P naught A। So PS is equal to P naught A। And what is P naught A? P naught A is the vapor pressure of pure volatile component, vapor pressure of pure volatile component। So this is the expression for the Royle's law. For a solution containing non-volatile solute, the vapor pressure of solution is equal to the product of vapor pressure of pure volatile component and its mole fraction in solution। बच्चे इसी को अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करें तो हमने रॉयल्स लॉ ले लिया। रॉयल्स लॉ हो गया बच्चे PS इज इक्वल टू P नॉट A XA। पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P नॉट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो PS हो जाएगा बच्चे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अर्लियर लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो वी विल से दैट P नॉट A विल बी ग्रेटर देन PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जितना था माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर हो गया है। अब इसी एक्सप्रेशन में बच्चे इफ आई से कि ये आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और अगर मैं इसको P नॉट A से डिवाइड कर दूं, यानी कि ये वेपर प्रेशर कम हुआ है, ऑरिजिनली कितना था P नॉट A, तो अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगी तो आई विल गेट द टर्म RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चे RLVP जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है P नॉट A माइनस PS, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, divided by P naught A, that is vapor pressure of pure volatile solvent. This is relative lowering of vapor pressure और later on हम कहेंगे कि this is a colligative
प्रॉपर्टी। तो बच्चे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन कैसे आया, आई हैव टोल्ड यू। अब मैं इसको रॉयल्स लॉ के केस से डिस्कस करूंगी। तो बच्चे PS इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स से। अब इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया कि प्रेशर टर्म्स को हम सेम साइड पे ले गए। वी आर ब्रिंगिंग द प्रेशर टर्म्स ऑन द सेम साइड, यानी कि PS डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू XA। प्रेशर टर्म सेम साइड लेके ऑल ऑफ अस नो सिंस XA प्लस XB is equal to 1, तो कैन आई राइट XA is equal to 1 minus XB। तो बच्चे यहां से हम XA की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करेंगे, वी विल गेट द एक्सप्रेशन PS डिवाइडेड बाय P नॉट A is equal to 1 minus XB। नाउ बच्चे we can also write this expression as 1 minus PS divided by P naught A is equal to XP. Taking the LCM, then P naught A minus PS divided by P naught A is equal to XP. And do you know what is this? I have told you, relative lowering of vapor pressure. So this is the alternative form of Raoult's law for the same case. Alternative form of Raoult's law for the same case क्या हो गई कि according to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure containing non-volatile solute is equal to its mole fraction in solution, equals to its mole fraction in solution। तो बच्चे सेम केस के लिए आप रॉयल्स लॉ के दो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द एक्सप्रेशन? यू कैन यूज either this expression for the Raoult's law, this is also the Raoult's law expression, and even this is the alternative form of Raoult's law for a binary solution containing non-volatile solute. Okay, so next we will discuss the next case of Raoult's law, that binary solution containing both volatile component, दोनों component volatile है। जैसे हमने अल्कोहल लिए, मिथेनॉल और अल्कोहल मिक्स किए, तो दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल हैं, दोनों ही वेपर्स में चेंज होंगे, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, लेट्स डिस्कस दैट। तो बच्चे, अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids containing vapors of each component but lesser than vapors of each component in its pure state। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो बच्चे, अब हमने Let us consider a case। इसमें हमने सबसे पहले लिया बच्चे volatile solvent। Here I am taking volatile solvent, और volatile solvent को मैंने indicate किया बच्चे A से। Volatile solvent I am indicating by A। Volatile solvent is changing into vapors, और यहां जो वेपर्स होगा उसको हम कह देंगे P नॉट A। P नॉट A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल A कंपोनेंट। अब यहां पर बच्चे मैंने ले लिया वोलाटाइल सोल्यूट, सोल्यूट भी वोलाटाइल है, वोलाटाइल सोल्यूट, और वोलाटाइल सोल्यूट हो गया B, एंड B इज ऑल्सो चेंजिंग इनटू वेपर्स, तो यहां पर प्योर B के वेपर प्रेशर को हम कह देंगे P नॉट B। तो P नॉट B इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट। अब मैंने क्या किया बच्चे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों को मिक्स किया तो यहां पर मेरा क्या बन गया बच्चे, सोल्यूशन। हियर आई एम गेटिंग द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन लिक्विड फेज में A एंड B का होमोजीनियस मिक्सचर है दोनों कंपोनेंट का। अब ये वेपर्स में चेंज होंगे, तो यहां पर वेपर्स में मुझे A के भी वेपर्स मिलेंगे, B के भी वेपर्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल हैं। तो हेयर जो A B की प्रेजेंस में वेपर एक्सर्ट करेंगे इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट कैन बी कॉल्ड एज PA। PA बच्चे क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
ए। बच्चे ए और बी दोनों प्रेजेंट है। सपोज एक रूम में दो गैसेस प्रेजेंट हैं, तो अगर सिर्फ एक गैस प्रेजेंट है तो उसका जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे प्रेशर ऑफ प्योर ए। सिर्फ बी प्रेजेंट है, उसका जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। लेकिन अगर एक रूम में दोनों गैसेस आपने रख दी तो ए गैस बी की प्रेजेंस में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी गैस जो ए की प्रेजेंस में प्रेशर एक्सर्ट करेगी दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये ए और बी के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं ये प्योर वेपर प्रेशर से कम होंगे एज a solution of volatile contains vapors of each component। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट के वेपर्स हैं, लेकिन इनका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो ए का वेपर प्रेशर हो गया पीए, इसी तरह से बच्चे बी का पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया पीबी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यानी कि आपके पास ए और बी दोनों के वेपर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ पीए प्लस पीबी। जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड दिस इज द रॉयल्स लॉ। ये हमारा रॉयल्स लॉ हो गया। तो रॉयल्स लॉ बच्चे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रॉयल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट, रॉयल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स सॉल्यूशन। दैट मींस एक्सप्रेशन मैंने अभी ऑलरेडी ऊपर लिखा, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो बच्चे पीए किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन है। सो पीए विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्सए। सो वी कैन राइट पीए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए XA, where P naught is the vapor pressure of pure A component। तो बच्चे PB किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो B का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो B के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि PB विल बी इक्वल टू P नॉट B XB। अब दोनों पार्शियल प्रेशर की टर्म्स को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया सॉल्यूशन के साथ, तो व्हाट आई विल गेट, PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P naught B XB। This is the vapor pressure of the solution। यहां पर XA and XB क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। तो PS will be equal to P naught A XA, P naught B XB। P naught A is the vapor pressure of pure A component and P naught B is the vapor pressure of pure B component, and XA and XB are the mole fraction in liquid phase। This is the Raoult's law for a binary solution containing both volatile component। So next बच्चे, अब इसी solution में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट करेंगे जिसके कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछने वाला कंटेंट जो है दैट इज द हेनरीज लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। तो बच्चे अब इधर देखिएगा, यहां पर ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन में एक्स का मोल फ्रैक्शन हो गया XA और B का मोल फ्रैक्शन हो गया XB, एंड XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और बच्चे यहां पर हमारे पास दोनों के वेपर्स है, यानी कि यहां हमारे पास क्या है, गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में जो A का मोल फ्रैक्शन होगा उसको हमने लिखा है YA, और B का जो मोल फ्रैक्शन लिखा है वो हो गया YB, यानी कि YA एंड YB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ A एंड B, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ A एंड B इन वेपर फेज। एंड बच्चे कीप इन माइंड कि जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा दैट इज नॉट इक्वल टू YA, एंड XB
इज नॉट इक्वल टू YB। दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल हैं, दोनों ही लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, दोनों ही वेपर फेज में प्रेजेंट है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन YA YB हो गया, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन XA XB हो गया। दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होगा। XA इज नॉट इक्वल टू YA एंड XB इज नॉट इक्वल टू YB। तो बच्चे अब हम देखेंगे कि लिक्विड फेज में तो आपने लगा दिया रॉयल्स लॉ जो कि हम पढ़ रहे थे, लेकिन वेपर फेज में लगता है बच्चे, वेपर फेज मतलब गैसेस, गैसेस के लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? डाल्टन्स लॉ। वी अप्लाई डाल्टन्स लॉ। तो बच्चे लेट्स सी कि रॉयल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो हम +1 में पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of a component will be the vapor pressure of solution यानी कि total vapor pressure and its mole fraction in vapor phase. This is the partial pressure of A according to Dalton's law. डाल्टन्स लॉ वेपर फेज के लिए लग रहा है और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय YA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor phase. Similarly, Dalton's law के accordingly, what will be the partial vapor pressure of B? Partial vapor pressure of B will be the total vapor pressure, that is vapor pressure of the solution and the mole fraction in the vapor phase. तो बच्चे ये हो गए हमारे A और B के partial vapor pressure according to Dalton's law. लेकिन बच्चे according to Royle's law जो कि मैंने अभी आपको बताया है, रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। PA क्या होता है? PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। अब देखना बच्चे, ये भी A का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये भी A का पार्शियल वेपर प्रेशर है। ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली है, ये रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली है। सिमिलरली ये भी B का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये भी B का पार्शियल वेपर प्रेशर है। ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली है, ये रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली है। किसी भी लॉ से लो वेपर प्रेशर तो सेम ही रहेगा। तो क्या मैं दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर को इक्वेट कर सकती हूँ? मैंने दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर को इक्वेट किया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट किया, तो आई एम गेटिंग PS YA इज इक्वल टू P नॉट A XA। एंड बच्चे अगर मुझे चाहिए YA मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इट विल बी P नॉट A XA डिवाइडेड बाय PS. So mole fraction of the volatile component in vapor phase is given by YA. Competitions में maximum cases में YA YB भी पूछा जाता है। NCERT के solve example में भी first Royle's law के they are talking about YA and YB. तो similarly अगर मैं B के partial vapor pressure को equate कर दूं, I will get PS और PB. I will get in this case PS into YB is equal to P naught B XB. So I will get YB as P naught B XB divided by PS, vapor pressure of solution. So this is the mole fraction in the liquid phase. Is it okay? Sorry, not liquid phase, vapor phase. These two terms are very important. They are asked calculate the mole fraction of the component in the liquid phase and vapor phase. तो YA YB vapor phase में हो गए mole fraction, XA XB liquid phase में आ गए। Regarding the numerical problems of the Royle's law, we will be starting or dealing in the next lecture. Thank you. This is all for today. Have a good day.